आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा मांगा जाएगा, स्वाभाविक है, बर्खास्त भी मांगा जाएगा। और ये लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है, किसी की तानाशाही से नहीं चलता। आगे से ये ध्यान रखा जाए कि पेपर लीक ऐसी समस्या न हो। हमारा मेन काम था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर ले भी लिया जाए तो ये कौन सा सबूत है कि जो है अगला जो मंत्री बनेगा वो ईमानदार और भ्रष्ट नहीं होगा? इसका सबूत तो नहीं है, लेकिन इसीलिए हम सरकार से, जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, उससे हमने मांगों के माध्यम से कहा है कि आप उस पेपर की जो यूनिवर्सिटी कराए जाने की जो यूनिवर्सिटी, वहाँ अच्छी व्यवस्था हो और जो शिक्षा विभाग की प्रणाली है वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो जाए, सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें। साथ ही साथ ये भी मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो जाए। यहाँ तक मेरा मानना है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी, जो पेपर लीक ऐसी व्यवस्था में संलिप्त हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो अगला व्यक्ति जो भी आएगा वो इस पे सशक्त रहेगा कि हम पेपर लीक की समस्या ना हो, नहीं तो हमको भी बर्खास्त होना पड़ेगा। हम सुने कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर जो इस्तीफा एक बार मंत्री जी ने दे दिया तो भविष्य में यही हुआ प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगेंगे, क्या ऐसा डर है? नहीं, हाँ, ये उनको डर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर काम आप अच्छा करोगे तो क्यों इस्तीफा मांगा जाएगा? अभी 2014 से और 2026 चल रहा है, अभी तक तो मोदी जी की ही सरकार रही, भाजपा की ही सरकार रही, वही प्रधानमंत्री हैं। उनको अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? इसलिए नहीं मांगा गया, इतना बड़े व्यापक रूप से आंदोलन नहीं किया गया क्योंकि कुछ हद तक काम चल रहा था। जब आप ज्यादा खराब करोगे तो मांगा जाएगा, इसकी तो गारंटी, लेकिन ऐसे अनावश्यक किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। इस्तीफा तब मांगा जाएगा जब आप अपने पद का निर्वहन सही से नहीं कर पाएंगे, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा मांगा जाएगा, स्वाभाविक है, बर्खास्त भी मांगा जाएगा। और ये लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है, किसी की तानाशाही से नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय पूर्व जिला संयोजक आदरणीय श्री सुरेश पासवान जी ने यह बताया कि जो है इस्तीफा देने से हालात सुधरने का नहीं कहा जा सकता कि मंत्री जो आएगा वो अगला ईमानदार ही होगा, लेकिन इससे जवाबदेही बनेगी। वर्तमान जो है विधायक इस समय मौजूदा है, बहुत ताकतवर है, आप उनको हिलाने का काम करेंगे? हिलाने के नहीं, उनको 4 चौबंद पलट देने की बात करेंगे।